चलिए तो आज के विज्ञान के क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने विज्ञान के क्लास में कोशिका वाला जो टॉपिक था उसको शुरू किया था और कल हमने क्लास में कोशिका के बारे में जाना था। ठीक है, कोशिका के बारे में कल हमने 3 चीजें पढ़ी थी। कोशिका का सामान्य परिचय, कोशिका के प्रकार एवं कोशिका का संगठन। ठीक, अब उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे इस क्लास में और आगे जानेंगे कोशिका के विभिन्न अंग के बारे में, जिसको हमने हेडिंग क्या दिया है, कोशिका के विभिन्न अंग मतलब कोशिकांग। ठीक, देखिए कल हमने जब कोशिका के बारे में पढ़ा तो एक चीज ध्यान देना, कोशिका मुख्यतः 2 चीजों में होंगी, एक होगा पादप में और एक होगा जंतु में। ठीक, तो पादप कोशिकाएं अलग होंगी और जंतु कोशिकाएं अलग होंगी। ठीक, फिर हमने कोशिका के प्रकार में 2 प्रकार की कोशिकाओं के बारे में आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जंतु कोशिका होती है उसी जंतु कोशिका को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। समझ आ रहा है? तो यूं कहे तो हम सबसे पहले देखेंगे कोशिका। तो कोशिका के 2 तरीके होंगे, एक होगा पादप कोशिका और एक होगा जंतु कोशिका। फिर जंतु कोशिका को फिर 2 भाग में बांटेंगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। कल यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका के प्रमुख कोशिकांग। तो जंतु कोशिका के कोशिका में कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं, उनका क्या काम होता है और उनके बारे में कुछ सामान्य बातें अपने को जानना है। ठीक है, चलिए तो हमारे हेडिंग क्या है आज का, जंतु कोशिका के प्रमुख कोशिकांग, जिसपे सबसे पहला कोशिकांग है हमारा राइबोसोम। ठीक, सबसे पहला कोशिकांग क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम एक प्रमुख कोशिकांग है। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना एवं उसका उत्पादन। समझ आ रहा है? आपको एग्जाम में पूछेगा कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, इस कारण उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में सबसे पहले तो इसका काम जानना है। तो इसका काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का उत्पादन करना, जिस कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। समझ आ रहे हैं? ठीक, तो हमने क्या देखा, प्रोटीन का संश्लेषण एवं उत्पादन करना किसका काम है, राइबोसोम का, जिस कारण इसे क्या कहा जा रहा है जी, प्रोटीन की फैक्ट्री। यह सबसे छोटी कोशिकांग होती है। खास बात यह है, जितने भी कोशिकांग हैं उसमें सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है, राइबोसोम होती है। समझ आ रही बातें? ये जो राइबोसोम होता है यह 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है आरएनए और एक होता है प्रोटीन। ठीक, किन चीजों से मिलकर बना है, 2 चीजों से। क्या क्या चीज, आरएनए और प्रोटीन। तो जो हमारा राइबोसोम होता है यह आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। मतलब देखो बार बार एक चीज आ रहा है, वो क्या है, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। मतलब ये है कि हमारे कोशिका में प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी काम है, कोई भी चीज है, तो वो कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। समझ आ रहा है? राइबोसोम जो होता है ईआर में चिपकी होती है एवं स्वतंत्र अवस्था में होती है। अब ये ईआर क्या चीज है, तो आगे हम लोग ईआर के बारे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझिए कि कहां पे चिपकी हुई होती है, ईआर में। ठीक है, और कैसी अवस्था में होती है, स्वतंत्र अवस्था में होती है। ध्यान रखना, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक होता है आपका 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। अब 70S मतलब जो प्रोकैरियोटिक में होगा, 80S मतलब जो यूकैरियोटिक में होगा। कल हमने पढ़ा था, कल के क्लास में। समझ आ रहे हैं? तो राइबोसोम कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन सा जी, 70S 80S। 70S वाला कहां होगा, प्रोकैरियोटिक में, और 80S वाला कहां होगा, यूकैरियोटिक में। समझ में आ गई बातें? तो इतनी बात आपको सामान्य रूप से जानकारी रखना है, किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का उत्पादन करना, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, और सबसे छोटा कोशिकांग। ठीक, चलिए अब हम कोशिकांग का अगला जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम क्या है जी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। यहाँ पे ध्यान देना, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, जालिका मतलब जाली, झिल्ली एक तरीके से। कल हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली,
दोहरी परत वाली अर्धपारिगम्य झिल्ली वो कोशिका के बाहर होती है। समझ आ रहे हैं? तो कोशिका में एक कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका। और ये जो जालिका होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होता है खुरदुरी और एक होता है चिकनी। ठीक, तो खुरदुरी ईआर, चिकनी ईआर, और सबका अपना अपना काम होता है। ठीक है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका के कितने प्रकार है? दो प्रकार। पहला क्या है? खुरदुरी ईआर, और दूसरा क्या है? चिकनी ईआर। यदि हम इसके काम की बात करें तो इसका काम क्या है? कोशिका एवं केंद्रक को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। कोशिका एवं केंद्रक को यांत्रिक सहायता प्रदान करना इसका काम है अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ये यांत्रिक सहायता का मतलब क्या है समझिए। जैसे एक कोशिका है, अब उस कोशिका में विभिन्न कोशिकांग है, कोई जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई जगह राइबोसोम है, कोई जगह डीएनए है, कोई जगह केंद्रक है। तो कोई भी जो अंग है वो अपने स्थान से हिले डुले मत, एक जगह से दूसरे जगह मत जाए, जहां पे रहे वहीं पे स्थित रहे। ऐसी स्थिति को बनाए रखने में मदद कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ये तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा जी। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, 1 घंटे बाद इधर चला गया, राइबोसोम उधर चला गया, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो कोशिकांग है वो अपने जगह पे बने रहे। ऐसा यांत्रिक सहायता प्रदान करना किसका काम है? अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ आ रही बातें? ठीक, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार, एक होता है खुरदुरा ईआर और एक होता है चिकनी ईआर। है, चिकनी चमेली वाला कहानी आ गया, तो किसमें आता है? चिकनी चमेली। अंतःप्रद्रवी ईआर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। है ना, नाम से ही अच्छा लगता है, हम सबका फेवरेट। ठीक है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है ना, लगभग आप चप्पल के समान। चप्पल कैसे होता है यार? ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं, लगभग इस तरीके से क्या होती है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। अब देखोगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी समझ में आएगा क्या। ठीक है, अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया। ठीक है, पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। लेकिन उसको नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन ने दिया था? बेंडा। बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक ने उसको नाम दिया, लेकिन खोजा किसने था? अल्टमैन। समझ आ रहे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोशिका जिस जगह से सांस लेती है उस जगह का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कहाँ सांस लेते हैं? नाक से। कोई कान से थोड़ी लेता है, मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन सांस लेने का जो मेन जगह है वो क्या है? नाक। वैसे कोशिका का नाक कर सकते। ठीक है, कोशिका का नाक किसको बोलेंगे? अब ऐसे 2 ठो छेद रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, समझो इस बात को। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। और जिस जगह पे सांस लेगा वहां पे एनर्जी बनेगा। अब हम में उनमें अंतर है ना, उस पे ऐसे याद रखना। कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रही है बातें? तो कोशिका का श्वसन स्थल है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसको किसने खोजा? अल्टमैन ने। और इसको नाम किसने दिया? बेंडा। ठीक है, जितने भी पादप एवं जंतु कोशिका होती है उसके कोशिका द्रव्य में ये स्थित होती है। एकदम जाहिर सी बात है, जितने भी कोशिकांग होते हैं सब किसमें होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी किसमें होगा? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एक चीज याद रखना, एक चक्र है जिसका नाम क्या है? क्रेब्स चक्र। अब ये क्रेब्स चक्र होता क्या है इसको समझेंगे। तो हेन्स क्रेब्स नाम का एक वैज्ञानिक था। किस नाम का? हेन्स क्रेब्स। उसने पाया कि कोशिका में ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे कैसे भोकवा जैसे चुपचाप हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा है? कोशिका का पावर हाउस। तो कोशिका में ऊर्जा कौन बना रहे हैं? तो हेन्स क्रेब्स ने पाया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हर कंडीशन में एक समान ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, कभी कभी कम करता है और कभी कभी ज्यादा करता है। समझ आ रहे हैं? तो इस हेन्स क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्पादन करने का एक पद होता है, एक समय होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक से अधिक एटीपी या ऊर्जा का उत्पादन करती है।
उस पद को, उस समय को, उस टाइमिंग को, उस क्रम को इसने एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या है? क्रेब्स। बताया कि इस समय पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो उस पद को, उस समय को, उस स्थिति को क्या नाम दिया गया? क्रेब्स चक्र। समझ आ रहे भाई? तो क्रेब्स चक्र का सीधा सीधा मतलब है अधिकतम एटीपी का उत्पादन करना, और एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रही बातें? ठीक, तो उस पद को क्या कहा जी? क्रेब्स चक्र। समझ आ गई बातें? चलिए, तो ये है आपका प्यारा दुलारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? गाल्जी काय। ठीक, गाल्जी काय कोशिकांग का वो हिस्सा है या वो पार्ट है जो तस्तरी नुमा, डिस्क नुमा आकृति का होता है। ठीक, अब तस्तरी नुमा मतलब एलियन लोगों का जहाज आता है गोल गोल घूमते घूमते, हाँ, तो वैसी गोल गोल घूमते घूमते कौन आएगा? कोशिका में गाल्जी काय। ठीक, तो गाल्जी काय की संरचना कैसी होती है? तस्तरी नुमा संरचना होती है, और इसका खोज किसने किया था? कैमिलियो गाल्जी, इसलिए इसका गाल्जी का नाम पड़ गया। ठीक, मैं खोजा रहता तो ज्ञान काय रहता, है ना? समझ आ रहा है? ये खोजे रहती, विष्णु खोजे रहता तो विष्णु काय। ठीक, समझ आ रहा है भाई? हर आदमी चाहता है मेरा नाम अमर हो जाए, इतिहास में करे। ठीक, तो याद रखना इसका खोजकर्ता क्या नाम है? कैमिलियो गाल्जी। क्या नाम है? कैमिलियो गाल्जी। इस गाल्जी काय का काम क्या होता है? काम इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका काम हमने क्या लिखा है? ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। दूसरा क्या बोला है? लाइसोसोम का निर्माण करेगा। तीसरा क्या बोल रहा है? एक्रोसोम का निर्माण। तो लाइसोसोम, एक्रोसोम का निर्माण करने का जिम्मेदारी किसका है? गाल्जी काय है। इसके अलावा क्या बोल रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य कर। अब ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है बताओ? ऐसी नॉर्मल जीवन में ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? जो रोड होता है उस रोड में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखना कि कोई जगह जाम ना लगे, है ना, और जरूरत पड़े तो चेकिंग भी करेगा, कोई अवैध रूप से किस चीज को नहीं ले जा रहे। वैसे कोशिका के अंदर में कोई चीज जब आएगा, विटामिन, प्रोटीन, एचसीएल, कोई भी चीज, तो उसको सबसे पहले तो अर्धपारगम्य में जल्दी से पार होना पड़ेगा। समझ आ रहा? अब उसको पार होने के बाद में चेकिंग करने कौन आएगा जी? गाल्जी काय। समझ आ रहे हैं? तो गाल्जी काय का काम है ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करना। कोशिका के विभिन्न अंग, कोशिका की गतिविधि, कोशिका में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनका चेकिंग करना, उसके ट्रैफिक का नियंत्रण करना किसका काम है? गाल्जी काय। समझ आ रही बातें? इतनी से बातें आपको याद रखनी किसके बारे में? गाल्जी काय के बारे में। क्या बातें याद रखनी है? इसका खोज किसने किया? कैमिलियो गाल्जी ने किया। इसकी संरचना कैसी है? तस्तरी नुमा होती है। इसका काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस के भांति काम करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, एक्रोसोम का निर्माण करना, ये गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। समझ आ रही बातें? चलिए अगला हमारा कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? तारक काय या फिर सेंट्रोसोम। तो तारक काय या सेंट्रोसोम का खोजकर्ता कौन है? बॉबेरी। ठीक है, क्या है? बॉबेरी। इसका पूरा नाम क्या था? मारी फ्रैंकोइस जेवियर बॉबेरी। ठीक है, मारी फ्रैंकोइस जेवियर बॉबेरी, जिसने ऊतक का खोज किया था, और उसने 3 प्रकार के ऊतक बताया था, फाइब्रस, सीरस, म्यूकस। उसी बॉबेरी ने किसका खोज किया? तारक काय या फिर सेंट्रोसोम, जो कोशिका का एक अंग है, जंतु कोशिका का एक अंग है। इसका काम, ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। बस इतना आपको याद रखना इसके बारे में, तारक काय के बारे में। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है जी? रिक्तिका। ये जो रिक्तिका होती है यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, आकार में बहुत ही छोटी होती है, और ये क्या होती है? अस्थायी। रिक्तिका मतलब क्या होता है? जो कोशिका होता है उसमें छोटे छोटे गड्ढे, छोटा छोटा खाली स्थान, रिक्त स्थान। रिक्तिका से याद रखना है क्या? रिक्त स्थान। तो कभी कभी बनेगा, कभी कभी नहीं बनेगा, इसलिए क्या होती है? ये अस्थायी। समझ आ रही बातें? ठीक, तो ये हो गया रिक्तिका। अब मेन चीज आते हैं जो काम का है, वो क्या है आपका? लाइसोसोम। ठीक, नाम तो सुने ही होगा, है ना? क्या नाम है? लाइसोसोम, है ना? तो लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? क्रिश्चियन डी डुवे। क्रिश्चियन डी डुवे, सुन लो अच्छे से, क्या नाम है?
क्रिश्चियन डी डुवे ने खोज किया, किसका? लाइसोसोम। तो इस क्रिश्चियन डी डुवे ने बताया कि यार कोशिका में एक अंग है जो अम्लीय माध्यम में होता है। कैसा माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। और कोशिका के विभिन्न जीवाणु, बैक्टीरिया या कोई भी कोशिकांग जो सड़ गल गया है, खराब हो गया, उसको पचाने का, उसको गलाने का, उसको नष्ट करने का काम करता है। ऐसा एक कोशिकांग है जिसको क्या नाम दिया गया? लाइसोसोम। तो इसका काम क्या है? विभिन्न कोशिकांग जो खराब हो चुके हैं, जो बीमार हो चुका है, जो काम का नहीं है, बूढ़ा हो चुका है, उसको क्या करेगा? गलाने का काम करेगा, नष्ट करने का काम करेगा। ठीक। लेकिन कभी कभी ये इतना खतरनाक होता है कि अपने खुद के कोशिका के अंगों को क्या कर देता है? पचा देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। अब ये आत्महत्या की थैली है, चीजों को नष्ट कर रहा है, तो इसमें कुछ तो होगा। इसमें तेजाब होता है। इसमें क्या होता है? तेजाब होता है, जिस अम्लीय माध्यम में होता है। ठीक। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें हमने इसमें जल अपघटनी या फिर पाचक एंजाइम जो चीजों को पचाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसमें जल अपघटनी पाचक एंजाइम होते हैं जो बहुत सारी चीजों को पचा देता है, कभी कभी खुद के कोशिकाओं को पचा देता है। इसलिए क्या कहलाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और कौन से माध्यम में होती है? अम्लीय माध्यम में ये कार्य करता है या अम्लीय माध्यम में उपस्थित होता है। समझ आ रहा है? चलिए, तो ये है हमारे जंतु कोशिका के प्रमुख कोशिकांग, जिसमें हमने अभी कितना नाम देखा है? 7। क्या क्या नाम देखा है? राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, तारकाय, रिक्तिका और लाइसोसोम। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे आरएनए, डीएनए, जीन एवं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। ये 4 चीजें भी और पढ़ना है। समझ आ रही बातें? चलिए, क्लियर यहां तक? देखिए, जंतु कोशिका के जो कोशिकांग है ना, यहां से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो अपने को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है। हो सकता है कुछ बोरिंग लगे, लेकिन बोरिंग लगेगा तो भी क्या कर सकते हैं? एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। चाहे बोर होके पढ़े, चाहे रो के पढ़े, चाहे सो के पढ़ो, चाहे गाल को मार मार के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। समझ आ रही है बातें? ठीक है। आपके हाथों में केवल क्या चीज है? मेहनत। तैयारी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। रिजल्ट आपके हाथों में नहीं। टेस्ट मैच देखते हो? टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में क्या होता है? टेस्ट मैच में बल्लेबाज क्या है, कितना भी बॉल को मिस कर दे कोई दिक्कत नहीं, आउट नहीं होना है। ऐसा होता है ना? तो बॉलर के पास क्या ऑप्शन रहता है? वो केवल मेहनत कर सकता है, बॉल कर सकता है अच्छे से। किस बॉल पे विकेट मिलेगा, किस बॉल पे क्या होगा, उसको खुद भी नहीं पता। वो केवल क्या कर सकता है? मेहनत कर सकता है, आउट स्विंग करा सकता है, इन स्विंग करा सकता है, कुछ भी। बॉलर के हाथ में केवल और केवल क्या चीज है? मेहनत, अच्छे से बॉलिंग करना। यदि वही चीज T20 फॉर्मेट में आ जाएगा तो बल्लेबाज क्या करेगा? बॉल मिस नहीं करेगा, वो चाहेगा हर बॉल पे मैं क्या करूं? हिट करूं। तो वहां पे विकेट गिरने का, आउट होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो बॉलर कम मेहनत करके भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन टेस्ट में वैसे ही आपका कंपटीशन एग्जाम, आपको खुद नहीं पता आपको कौन से एग्जाम निकलेगा। आप केवल क्या कर सकते हैं? सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत कर सकते हैं। मेहनत 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 और केवल मेहनत, पढ़ते पढ़ते जाना है। समझ आ रहा है जी? और ऐसे करते करते जाएंगे तो एक समय आएगा कि वो मेहनत आपका रंग लाएगा, आपको भी विकेट मिल जाएगा। समझ आ रही बातें? क्लियर है? ठीक। चलिए, तो अब हम लोग अगला कोशिकांग देखेंगे, क्या? आरएनए, उसके बाद में डीएनए, फिर जीन और फिर गुणसूत्र। ठीक है।